हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 9 के कुछ बेसिक सवाल कराएंगे जिसका नाम है परमेय संख्या और अपरमेय संख्या पर कराएंगे। ठीक है, पिछले क्लास में हमने पढ़ाया था, उसके आगे आज अंतिम है। फिर अगले जो क्लास में हम पढ़ाएंगे बीजगणित शुरू होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है बीजगणित के लिए। और आज हम अंतिम कुछ सवाल लेकर आए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। और कुछ चीज़ें हम समझेंगे, जैसे दशमलव भिन्न क्या होता है, कि दशमलव भिन्न कितने प्रकार का होता है, उसके बारे में जानेंगे कि दशमलव भिन्न क्या होता है। तो आइए हम आज देखते हैं दशमलव भिन्न के बारे में। ठीक है ना। तो पहली संख्या क्या पूछा है कि संख्या जो √3 है उसका दशमलव प्रसार क्या है। ठीक है ना। अब देख रहे हो कि बहुत लोग देखेंगे √3 का मान 1.732 दे दिया है, मगर हमसे पूछा क्या है, प्रसार क्या है, तो बहुत लोग इसको ही लगा कर चले आएंगे, मगर ये उत्तर आपका नहीं है। पहले से जान जाएंगे परमेय संख्या क्या होता है। परमेय संख्या क्या होता है, ठीक है ना। परमेय संख्या वह संख्या होता है जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और Q जो क्या होता है, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और Q0 क्या होता है, 0 होता है। मतलब जैसे मान लो मैं संख्या ले लिया 2/5, यह एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है, मगर क्या 2/0 परमेय संख्या क्या परमेय संख्या है, तो यह परमेय संख्या नहीं होगा। अपरमेय संख्या क्या होता है, अपरमेय संख्या क्या होता है, वो संख्या जो हम P/Q के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते हैं। P/Q के रूप में हम नहीं व्यक्त कर सकते हैं। और ये भी जान जाएंगे जितने भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर होता है जिसका वर्गमूल हम नहीं निकाल सकते हैं, वह क्या कहलाता है, अपरमेय संख्या। और अपरमेय संख्या जान जाएंगे, अपरमेय संख्या क्या होता है। अपरमेय संख्या क्या होता है, अशांत होता है। क्या होता है, अशांत होता है। ठीक है। और अशांत अनावर्ती होता है। अशांत अनावर्ती, अनावर्ती का मतलब क्या होता है, वह भाग देने पर वह संख्या रुकेगा ही नहीं। क्या होगा, वह रुकेगा ही नहीं। जैसे हम संख्याओं को देख लेते हैं क्या है, उस संख्याओं को जैसे हम समझ लेते हैं क्या है, ठीक है ना। वह संख्या को जैसे हम देख लेंगे क्या है। जैसे देख लेते हैं, जैसे हम कहें 1/4 में भाग देने पर क्या आएगा, 0.25 आएगा ना। इसको भिन्न में हम बदल सकते हैं, ठीक है ना। क्या 1/3 क्या है, 1/3, 3 में हमको क्या करना है, 1 से भाग देना है। कितनी बार जाएगा, 0 बार जाएगा, ठीक है ना। तो एक उतार दोगे, फिर लगाओगे यहाँ पे क्या लगाओगे, दशमलव, तो हो जाएगा 0 उतर जाएगा। फिर 3 तिली के 9 हो जाएगा। फिर 10 में से घटाओ क्या हो जाए, 1। फिर यहाँ 0 बढ़ाओगे, 3 तिली के 9, यहाँ 1, फिर 0 बढ़ाओगे, 3 तिली के 9। अब ये क्या देख रहे हो कि अब ये संख्या जो है 0.333 का क्या है, पुनरावृत्ति कर रहा है, मतलब लगातार आ रहा है। तो यह हो जाएगा क्या, यह हो जाएगा अशांत अनावृत्ति। अशांत क्या हो जाएगा, अनावृत्ति। जो संख्या रुक जाएगा वो क्या हो जाएगा, आवर्ती हो जाएगा। जैसे यह संख्या क्या है, आवर्ती है, ठीक है ना। इसी प्रकार ये सवाल दिया है, यह जो सवाल दिया है क्या दिया हुआ है, यह जो सवाल है इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ये तो अपरमेय संख्या नहीं होगा। यह भी उत्तर आपका नहीं है, यह भी आपका उत्तर क्या है, नहीं है। ये वाला उत्तर भी नहीं है, ये वाला नहीं है। ये क्या हो जाएगा, अशांत। ये हो जाएगा अशांत अनावर्ती। इसका जो उत्तर होगा क्या हो जाएगा, अशांत अनावर्ती होगा। क्योंकि रूट में रूट का मान रूट एक क्या है, अपरमेय संख्या। रूट क्या है, अपरमेय संख्या।
ये जो भाग जो इसका वैल्यू आएगा ये बहुत यह आता रहता है, ये रुकता ही नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा अशांत अनावर्ती। और एक प्रकार से यह परमेय संख्या है, और अपरमेय संख्या क्या होता है अशांत होता है, अशांत अनावर्ती होता है। ठीक है ना, इसलिए उत्तर क्या हो जाएगा अशांत अनावर्ती। आगे सवाल पूछा है निम्नलिखित में कौन अपरमेय संख्या है। क्या पूछा है निम्नलिखित में कौन अपरमेय संख्या है। 4/रूट में दिया है 4/9, तो इसको लिख सकते हो 2/3 क्या है परमेय संख्या। 12/3 को ऐसे लिख सकते हो कि नहीं, काटोगे क्या जाएगा 4 और इसका मान क्या आएगा 2, 2/1 लिख सकते हो, ये भी क्या है परमेय संख्या। परमेय संख्या √81 का मान क्या आता है 9, 9/1 लिख सकते हो, इसलिए क्या है परमेय संख्या। और √7 क्या है अपरमेय संख्या। मैंने बताया था कि जितने भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर होता है वो क्या होता है अपरमेय संख्या होता है। ठीक है ना। आगे सवाल पूछा है कि √3 और √3 और √2 के बीच परमेय संख्या क्या होगा। तो इसके लिए फार्मूला होता है a+b बटे क्या हो जाएगा, a+b बटे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो क्या करोगे √2 + √3 बटे क्या हो जाएगा 2। किस ऑप्शन में है प्लस होना चाहिए, इसलिए उत्तर क्या हो जाएगा पहला हो जाएगा। ठीक है ना। ये आपका फार्मूला था किसी भी दो संख्या का परमेय संख्या निकालने के लिए क्या होता है सूत्र होता है। ठीक है ना। हम आगे के सवाल लेकर चलते हैं। आगे पूछा निम्नलिखित में कौन अपरमेय संख्या है। निम्नलिखित में कौन अपरमेय संख्या है। इसको तो भिन्न में बदल, जिसको हम भिन्न में बदल सकते हैं उसको हम क्या कहते हैं परमेय संख्या। जिसको हम भिन्न में नहीं बदल सकते हैं वो क्या हो जाएगा अपरमेय संख्या। याद देख लो 0/14 को क्या लिख सकते हो 14/100 लिख सकते हो, क्या आ जाएगा 7/50 आ जाएगा, ये परमेय संख्या है। यहाँ भी इसका रूल अलग है मगर 1.66 क्या करेगा रिपीट करेगा, इसको हम बदल सकते हैं। यहाँ भी वही चीज़ है 14/16 क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। तो यहाँ देख रहे हो कि ये संख्या क्या है 401 फिर 401 फिर 4 इतना है। ये आगे भी संख्या क्या है बढ़ रहा है, ये कहाँ तक जाएगा तो इसको हम व्यक्त नहीं कर सकते, भिन्न के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, इसलिए उत्तर क्या होगा यही होगा। ये क्या है अपरमेय संख्या। जिसको भिन्न में नहीं बदल सकते हैं उसको हम क्या कहते हैं अपरमेय संख्या कहते हैं। और जो ऊपर के तीनों ये क्या थे, ये तीनों क्या था परमेय संख्या था। जिसको हम भिन्न में बदल सकते हैं वही क्या कहलाता है परमेय संख्या। और जो भिन्न में नहीं बदल सकते हो p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं वही हमारा क्या कहलाता है अपरमेय संख्या। ठीक है ना। तो हम आगे सवाल को लेकर चलते हैं। ये लिखा है कि p/q के रूप में क्या लिखा हुआ 1.99, 1 क्या दिया है 9999। जो संख्या बार बार रिपीट करता है उसको लिख सकते हो 1.9 पर क्या लिख सकते हो 12 लिख सकते हो। 1.9 पर क्या लिख सकते हो 12 लिख सकते हो। और इसको भिन्न बदलने के लिए नियम क्या होता है अलग होता है। पूरी संख्या को क्या लिख लोगे 19 लिख लोगे या क्या 1 इसलिए लिख लोगे 9 2√2 और √2 किसके बराबर है 2√2 और √2 क्या है इसको लगाना है। इसमें देखो √2 क्या है दोनों में क्या है कॉमन है, तो हो जाएगा 2 + 1 क्या आ जाएगा 2 क्या हो जाएगा ये 2 1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। √2 क्या है कॉमन और 2 और 1 3, और इसका उत्तर क्या हो जाएगा 3√2 हो जाएगा। ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा 3√2 हो जाएगा। ठीक है। अब देखा है कि रूट में 10 और √, 15 क्या आ जाएगा किसके बराबर है, तो इसको लिख सकते हो क्या एक ही भी लिख सकते हो कि गुणा में है, तो हो जाएगा 10 गुणे क्या हो जाएगा 15, तो हो जाएगा 150। इसको फैक्टर करोगे तो 25 का क्या हो जाता है 150। इसका वर्गमूल क्या आ जाएगा 5, ये हो जाएगा √6। 5√6 किस में है सेकेंड ऑप्शन में, इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। ठीक है। अब कह रहा है कि हर का परमयीकरण करना है। अब परमयीकरण में मैं पिछले क्लास में भी पढ़ाया हूँ,
हर का परमीकरण करते समय किस बात का ध्यान देते हैं? लिख लेंगे सवाल को, क्या लिखा है, √7 - 2, यही है ना। और क्या है, इसका हर का परमीकरण करते समय ध्यान देते हैं, उसके विपरीत चिन्ह से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, हो जाएगा √7 + 2, यहाँ भी कर लोगे √7 + 2, 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो वही आ जाएगा √7 + 2, ये हो जाएगा a - b, ये हो जाएगा a + b, हो जाएगा a² - b², तो हो जाएगा √7 का क्या कर दोगे, स्क्वायर कर दोगे, और ये क्या कर दोगे, 2 का स्क्वायर, तो हो जाएगा √7 + 2, और हो जाएगा √7 का स्क्वायर करोगे आ जाएगा 7, और माइनस क्या हो जाएगा 4, हो जाएगा √7 + 2 अपन क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा। √7 + 2 अपन क्या आ जाएगा 3, तो किस ऑप्शन में है, पहले ऑप्शन में है, इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। वही सेम सवाल वही है कि √1/√9 - √8 किसके बराबर है, तो इसका भी हम क्या करेंगे, इस सवाल को लगाते समय परिमयीकरण कर देंगे और विपरीत चिन्ह से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। तो हो जाएगा 1/√9 - √8, इसको भी परिमयीकरण करके क्या करोगे, विपरीत चिन्ह से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्या कर दोगे, विपरीत चिन्ह से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ऊपर हो जाएगा क्या, ऊपर हो जाएगा √9 + √8 अपन √9 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, और √8 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा √9 + √8 अपन 9 माइनस क्या हो जाएगा 8, तो जो इसका उत्तर होगा √9 प्लस क्या हो जाएगा √8, जो किसी भी ऑप्शन में नहीं है। बट हम जानते हैं कि √9 वर्गमूल होता है क्या 3, और √8 को क्या लिख सकते हो 2√2 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। √8 का मतलब क्या है 2 × 2 × 2, इसका वर्गमूल तो क्या जाएगा 2, इसका नहीं निकालो क्या आ जाएगा √2, तो किस ऑप्शन में 3 + 2√2 किस ऑप्शन में है, चौथे वाला में है, इसलिए क्या हो जाएगा ये हो जाएगा, ठीक है ना। आगे सवाल को लेकर चलते हैं। अब ये सवाल पूछा है कि √32 + √48 √8/12 का मान किसके बराबर है। इस सवाल को लगाते समय परमयीकरण करोगे तो कैलकुलेशन क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। इसका अच्छा सलूशन है कि जो √32 है तो कुछ इसमें मतलब कि वर्गमूल निकलेगा, उसको उस रूप में हम फार्म को क्या करोगे लिख सकते हैं। अब इसे बताओ 32 को क्या लिख सकते हो 16 दूना 32 लिख सकते हो। अब 48 को क्या लिख सकते हो 16 तिया क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा। और नीचे √8 को क्या लिख सकते हो 4 दूना के 8, और √12 को क्या लिख सकते हो 4 तिहाई 12। अब देख रहे हो कि √16 का मान क्या होता है 4, तो हो जाएगा √2। यहाँ भी हो जाएगा √4, रूट क्या हो जाएगा 3/4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 2, और √2 का तो नहीं होगा तो क्या लिख देगा √2। इसी तरह 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 2, और रूट क्या हो जाएगा 3। अब देख रहे हो कि दोनों में अंश और हर में कुछ न कुछ जरूर कॉमन होगा। इसमें क्या है 4 क्या है कॉमन है, 4 को बाहर ले लोगे तो हो जाएगा √2 + √3/, इसमें भी 2 क्या है कॉमन है तो √2 + √3, ये वाला सेम से कट जाएगा, और 4 में 2 से भाग दोगे क्या आएगा 2 आएगा, इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इस सवाल को हम क्या करेंगे ध्यान से देखेंगे। सेम सवाल है कि हर का परमयीकरण अभी पिछले क्लास में बताएं। ये सवाल को आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसका उत्तर क्या होगा, ठीक है ना। अब ये सवाल लिखा है कि 5/6 के पावर क्या है 1/5, इसकी पावर लिखा है -1/6 है। सवाल कुछ इस तरह है।
अब यह इसका पावर के पावर में क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। 5 के पावर क्या लिख सकते हो, -1 बटा क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। सॉल्यूशन तो यही होगा ना, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। तो यह देख रहे हो जिसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 4 में है, ठीक है ना। यहाँ को सवाल थोड़ा सा सही नहीं लिखा था, ये सवाल इस तरह कुछ था, ठीक है। अब हम जानते हैं कि पावर में पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो 5/6 को क्या लिख सकते हो, -1 बटा 30। तो यहाँ देख लो 5/6 के पावर क्या है, -1 बटा 30 है। ये का उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। अब ये परीक्षा कृषि से बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। जब भी ये सवाल बनेगा तो आपको कम से कम दीर्घ उत्तरी का यह प्रश्न है, कम से कम आप ये सीख गए तो आपका 4 नंबर, लगभग 4 नंबर का देता है। ख़त्म।